मौर्य ने आज समाजवादी पार्टी का दामन थामा। जो बागी मंत्री और विधायक है उन्होंने भी दामन थामा है। कुछ दिन पहले तक योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर सियासी पता बदल गया है। मौर्य अपने साथ कई विधायकों को लेकर एसपी खेमे में शामिल हो गए। मौर्य समेत तमाम नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी में दलितों की उपेक्षा की जा रही थी, जिसका जवाब भी सीएम ने दलित के घर खिचड़ी खाकर दे दिया है। सियासत में कभी कोई चीज स्थायी नहीं होती। रातों रात सोच बदल जाती है, आस्था बदल जाती है। कल किसी के थे तो आज किसी और के हो जाते हैं। लखनऊ में शुक्रवार को एसपी कार्यालय के बाहर जुटी भीड़ बीजेपी छोड़कर एसपी में शामिल हो रहे नेताओं के स्वागत में जुटी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई नाम एसपी से जुड़ रहे थे। आखिर क्या वजह थी इन नेताओं के जाने की? मगर उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके कारण समझने चाहिए। या तो मैं उनको कहीं कैटेगरी में डालूं तो ये है कि एक पुत्र प्रेम से जा रहा है, एक किसी को जा रहा है जिसके लिए हम लोग ने कहा टिकट यहाँ पे नहीं लड़ पाओगे, आप हार जाओगे, दूसरी सीट ढूंढ लो, फिर बता दो। इस प्रकार से जो लोग हैं या जिनका एकदम ही टिकट कट रहा था, वो भी एक कैटेगरी है, बड़ी संख्या है उसमें। तो इसलिए इन लोगों ने एक दिखा रहे हैं कि हम ओबीसी और दलित के कारण यहाँ पे उनकी उपेक्षाएं हुई हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने एसपी के लिए सलामी बल्लेबाज का काम किया तो उनके पीछे पीछे कई नेता निकलते चले गए। आरोप है कि इन नेताओं की बीजेपी में उपेक्षा हो रही थी। देखिए, अगर बीजेपी को लोग छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब उसमें सोचिए कितना तानाशाही रही होगी। और छोड़ने वाले लोग लगातार एक आरोप पर ही बात कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार पिछड़ा दलित विरोधी सरकार है। उनके हक छीने जाते हैं, उनके खिलाफ अन्याय होता है, उनको अपमानित किया जाता है। बीजेपी भी समझ नहीं पा रही कि पार्टी में दलितों की उपेक्षा ठीक चुनाव से पहले हुई या पिछले 5 सालों में भी इन नेताओं को कभी इसका एहसास हुआ था। मगर भाई 5 साल तो मलाई तुम खा रहे थे, 5 साल आपको कोई याद नहीं आई। कैबिनेट की जो कमेटियां बैठी थी उसमें आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई। एक दफ़े बता दें कि आपने उसका विरोध किया। आप तो टेबल थपथपाते थे, भाषणों में आप बोलते थे, योजनाओं जब लाभार्थियों को योजनाओं का फ़ायदा देते थे तो चाबियां आप पहुंचाते थे, सर्टिफिकेट आप देते थे। तो फिर ये 5 साल बाद कारण क्या है, वो कारण तो हमें बता दो। लेकिन शुक्रवार को गोरखपुर से आई एक तस्वीर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खिचड़ी पर बीजेपी के दलित कार्यकर्ता अमृतलाल भारती के घर भोजन कर सियासी संदेश दे दिया। मैं मकर संक्रांति के अवसर पर अपने इस अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता से अमृतलाल भारती और उनके सभी परिवारजनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे खिचड़ी सह भोज पर अपने घर में आमंत्रित किया। बाबा साहब के उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के इस अभियान के हिस्से के तहत कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए उन्हें और उनके पूरे परिवार को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। कहा तो पार्टियों की तैयारी विकास, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने की थी, लेकिन अब दलितों और वंचितों को लेकर फिर सियासत पुराने ढर्रे पर दिख रही है। दूसरों का सहारा लेकर राजनीति हो रही है। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। टीम न्यूज़ स्टेट।